बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यमी से गजरेले की रेसिपी, जो कि विंटर में स्पेशली बनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ट्राई की जाए ये रेसिपी। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो उसमें अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जितना दूध लेना है, मैंने 2 kg दूध लिया है, ठीक है। अगर आप लोग 1 kg लेंगे तो आप उसके हिसाब से चीज़ें ऐड कीजिएगा। मैं इसमें 4 अदद इलायची ऐड करी हूँ। अगर आप लोग 1 kg लेंगे तो आप इसमें 2 अदद इलायची ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 2 kg दूध लिया है। तो यह दूध जो है मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, और अब मैं इसके अंदर जो है ना इलायची मैंने ऐड कर दी है, जो कि 4 अदद है। और इसको हम और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुक करेंगे। और इसके बाद जो है जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जो कि ये हैं कि हमने चावल लिए थे, और चावल को जो है अच्छे से हमने भिगो दिया था। और भिगोने के बाद उसको दोबारा ड्राई करके फिर हमने उसे ग्राइंड किया है, ठीक है। तो ये मैं 2 kg जो है मैंने दूध लिया है, तो मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना राइस को सोक करके फिर उसके बाद उसे ड्राई करके मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 टेबलस्पून ड्राई राइस जो है हमने ग्राइंड करके इसमें वो ऐड कर दिए हैं, और अब इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। जब ये थिकनेस आने लग जाएगी कि हमें लगेगा कि जो चावल हैं वो अच्छे से थिक हो गए हैं, तो फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर दूसरा प्रोसेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये जो है थोड़े से लेंदी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको हल्की आंच पे जब कुक किया जाता है तो उसका टेस्ट काफ़ी ही इन्हेंस हो जाता है। और इसी तरीके से जो है ना गजरेला बनाया जाता है। तो ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर रेडी हुआ था, क्योंकि उसको हमने बहुत ही कुक किया। और ये देखिए मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है ना चावल इसमें कुक हुए हैं, तो हल्का हल्के से थिक होने लगे हैं। तो फिर मैंने इसको 15 मिनट के लिए दोबारा और कुक किया। तो 30 मिनट्स के बाद जो है इसकी कुछ थिक शक्ल होने लगी थी। तो इस पोजीशन पे जो है ना ये मैंने दो जो छोटे गाजर होते हैं ना, आप 1 किलो में ऐड कीजिएगा। मैंने 4 अदद जो छोटे छोटे से गाजर थे उनको इस तरीके से कद्दूकश करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 2 किलो दूध है तो इसमें मैंने 4 अदद छोटे छोटे से गाजर ऐड किए हैं। तो आप देख लीजिएगा, कंसिस्टेंसी आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ऐड करने हैं। तो मैंने इसके अंदर गाजर कद्दूकश किए हुए ऐड कर दिए हैं, और मैं इसको और कुक करूँगी ताकि और जो है इसमें थिकनेस आ जाए और ये चीज़ें जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी तरीका होता है, तकरीबन आधे से 1 घंटे में बनता है गजरेला, और हल्की आंच पे पकता रहता है, तो फिर जाकर इसका बहुत ही मज़ेदार और यमी सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया है, और अब मैं इसको कुक होने दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब जो है हम इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं, और चीनी जो है हमने 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा वाला जो है ना ये कप है, हाफ से भी जो कम होता है समझे, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है चीनी हम ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं। और इसी 2 टेबलस्पून के अंदर जो खाने का स्पून होता है, टेबल स्पून, उससे हमने इसमें ऐड कर दीजिए। और इसको हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुक करेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना काफ़ी थिक होने लगी है, और ये काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई मिल्क भी जो है वो सूख चुका है। और ये देखिए इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है। तो अब हम ये करेंगे कि जो है अब जो है हम इसको कवर करके जो है ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जो है ना हाफ़ आवर्स तक कुक करेंगे। तो इसको स्लो फ्लेम पे जब हम उसे कुक करते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है। और हाफ़ आवर हो गए हैं, तो मैं इसकी पोजीशन दिखाती हूँ। तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है। इसमें चावल और जो गाजर हैं ये सब जो हैं अच्छे से जो है नरम से हो गए हैं, और इस पोजीशन पे जो है ना हम इस पर घोटा लगाएंगे। तो घोटा लगाने के लिए आपने कोई भी चीज़ ले सकते हैं, और मैंने जो है एक सांचे लिया है, जिसे हम इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे और अच्छे से घोटेंगे, ताकि जो चावल और जो गाजर है ना वो हल्के हल्के से मैश हो जाएं और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा जो है ना लुक ले लें। तो ये देखें मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको घोटते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ, और 5 मिनट तक मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी कि गाजर और चावल जो है ना अच्छे तरीके से घुट जाएँ। तो ये देखिए, और फिर ये और जो है थिक करूँगी मैं इसको। तो ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन मज़ेदार सा जो है ना गजरेला आप लोग रेडी करेंगे। ये देखिए
तो आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है। इससे ये होगा कि चावल और जो गाजर है ना वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे ना, तो वो बहुत ही यम्मी सा लुक देंगे आपके गजरेले को। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश करने के बाद जो है ना मैं इसको और कुक करने लगी हूँ। तो मैं तकरीबन इसको हल्की आंच पे दोबारा से रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद मैं आपको चेक करके इसकी पोजीशन दिखाती हूँ कि कैसा थिक और यम्मी और मज़ेदार सा जो है ना ये गजरेला रेडी हो जाएगा। हमने इसकी जो आंच है वो बहुत ही स्लो रखी हुई है ताकि जो है ये बिल्कुल भी जले भी नहीं, और उसके अलावा जो है ना हल्की आंच पे ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन तरीके से जो है ना ये कुक होगा। ये देखिए मैंने 8 अदद बादाम लिए हैं और 6 अदद पिस्ते लिए हैं, और अब जो है ये मैंने इसको चेक किया आधे घंटे के बाद, तो उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है। तो ये काफ़ी डन हो चुका है, और इसमें जो है मैं बादाम पिस्ते जो है वो ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बादाम पिस्ते ऐड करके इसकी पोजीशन, और फिर हम इसको सर्व करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लग रहा है गजरेला। तो ये देखें ये थिक सा हो गया है, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा। जो हमने जब इसको पकाना शुरू किया था तो ये काफ़ी ज़्यादा दूध था, और पकने के बाद देखिए ये कितना कम हो गया है। और बादाम पिस्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको मैं अब 5 मिनट के लिए ऐसी कुक करूँगी, और फिर मैं इसको सर्व कर दूँगी। और सर्व करने के बाद आपने इसको ठंडा करके खाना है, और गजरेला ठंडा करके खाया जाता है। तो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन मज़ेदार सा जो गजरेला है ना ये बिल्कुल से रेडी हो गया है। और बनने के बाद भी जो है ना ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन को चेंज करता है और थोड़ा थिक और हो जाता है। तो इस वजह से जो है इस पोजीशन को ये चेक कीजिए, जो इसकी पोजीशन है इस पोजीशन पे जो है ना इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये और थिक हो जाएगा, तो फिर वो थिक हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना उसकी शक्ल तैयार हो जाएगी। तो आपने इस पोजीशन में इसको निकाल लेना है, और इसको और ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, वरना तो ये बिल्कुल ही जो है ना थिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने लिक्विड रख कर इसको निकालना है। ये देखिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है, और मैं कितना जो है इसकी कंसिस्टेंसी पे इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए तो अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र है कि मैं आप लोगों के लिए ये गजरेला की रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी पसंद आए और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये गजरेला की रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए और अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। और ये देखिए बहुत ही उम्दा और बेहतरीन गजरेला जो है ना वो रेडी है, और इसे सर्व करें चिल करके और एंजॉय करें। ये देखिए ऊपर से मैंने इसको बादाम पिस्ते के साथ डेकोरेट किया है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।